राजस्थान के जयपुर में एम्बुलेंस कर्मियों की चल रही हड़ताल में कुछ एम्बुलेंस कर्मियों के साथ हुई मारपीट तो कुछ की हुई गिरफ्तारी। 108 एम्बुलेंस कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में हड़ताल कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हड़ताल करने वाले कार्मिकों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं कुछ कर्मियों के साथ मारपीट होना बताया जा रहा है। तो कुछ कार्मिकों को जयपुर में वार्ता के नाम पर 25 से 30 किलोमीटर रात्रि में ही दूर उतार दिया गया है। इस प्रकार की घटनाक्रम को लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा भाजपा सांसद कनकमल कटारा एवं भाजपा आसपुर विधानसभा के विधायक गोपीचंद मीणा ने राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आखिर क्या कहा भाजपा सांसद कनकमल कटारा एवं आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने, देखी ये खास खबर। तो 108 की हड़ताल चल रही सर, उसके बारे में आपको जानकारी? देखो, इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितने भी 104, 108 जो चिकित्सा विभाग में एम्बुलेंसों पर पायलट के रूप में काम कर रहे हैं, वो कम से कम बेचारे 2008 से करते करते आ रहे हैं। आज उनका 14 साल हो गया है और सरकार ने जो है आज तक उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया, ना इनको संविदा कर्मी में जोड़ा। और एक तरफ बेचारे जब उनकी मांग को लेकर के राजस्थान सरकार के पास में जाते हैं तो उनके साथ में इस प्रकार का जो बर्ताव किया है, इनके साथ में जो डंडे मारे गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया, खदेड़ा गया, वो उसके बारे में निंदा करता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से इनको नहीं करना चाहिए और इनकी मांग है जो वाजिब है, तो इनकी मांग को सुनना चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। और ये जितने भी हैं वो लोग हैं जो कोरोना काल में इन्होंने ऐसी परिस्थिति में इस क्षेत्र में सेवा दी है पूरे राजस्थान के अंदर, तो इनका ध्यान इस वर्तमान की सरकार को रखना चाहिए। जब इतना सारा झूठ बोल बोल करके हर जगह पर जो घोषणा करते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, इनकी भी एक झूठी घोषणा कर दो ताकि कुछ तो हो जाए इनका भी। बीती रात सर एम्बुलेंस कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं जयपुर शहीद स्मारक पर, वहाँ पर कुल मिला के 3000 के करीब स्टाफ मौजूद था और रात को सरकार द्वारा वार्ता करने के नाम पर कुछ साथियों को अंदर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया धोखे से, और बाहर जो साथी बैठे थे उनके साथ में मारपीट भी हुई है और उनको 20-30 किलोमीटर बाहर आधी रात को छोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जो मुझे जानकारी मिली है कि जो एम्बुलेंस और उनके नर्सिंग स्टाफ था, उनकी कुछ मांगों को लेकर के विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के पास में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के कि उनको नियमित किया जाए या सम्मानजनक इनका वेतन मिले। इस प्रकार की सेवा जिस प्रकार से चाहते हैं वो अधिकारपूर्वक इसलिए चाहते हैं कि कोरोना के अंदर विपरीत परिस्थिति में इन्होंने जिस तरह से मेहनत करके कई कोरोना पेशेंटों को उस एम्बुलेंस के अंदर ला करके हॉस्पिटल में और इधर उधर ला करके इलाज किया है, और एम्बुलेंस का ड्राइवर वो भी इनके साथ में तेज गति से चले जिस तरह से कि अपना घर का कोई सदस्य हो, इस तरह की सेवा इन्होंने की। और मंशा इनकी ये है कि ये ठेका प्रथा बंद करके हमें नियमित भी किया जाए, सम्मानजनक वेतन भी मिले, और इस प्रकार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे। धोखे से इन्होंने राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने इनको बुला लिया कुछ लोगों को, और 6000 में से इनमें से कुछ लोगों को बुलाया भी और उनको कुछ बात करने की दृष्टि से, और धोखे से इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और दूसरे सब जितने भी इनके ऊपर मारपीट की, इनकी मैं बहुत ही उसकी भर्त्सना करता हूँ कि सरकार यूँ तो मुफ्त में हर चीज़ बांटती है चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए, लेकिन असली सेवा देने वाले जो कर्मी, इनके बारे में कोई सोचती नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत साहब से कहता हूँ कि आपके दिन नज़दीक आ गए हैं, इनकी सेवा करिए वरना वो खुद आपकी सेवा कर देंगे। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।